तो भाइयों आ गए सब। तो कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज मैं फिर से लौट आया हूँ इरेज का एक नया एपिसोड लेके, जिस एनिमे में है टाइम ट्रैवल, मर्डर मिस्ट्री और बहुत कुछ जो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, अगर आपने इरेज का पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो स्कूल दिखाया जाता है। सातरू बाहर ही खड़ा हुआ है और बोलता है कि 1988 फरवरी 15। तभी सातरू को उसका टीचर बोलता है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, सीट में जाके बैठो। सातरू समझ नहीं पाता कि उसका कौन सा सीट है। वो एक सीट खाली देख के उसमें जाके बैठ जाता है। फिर उसके साइड में जो स्टूडेंट रहता है वो बोलता है, क्या तुम अभी भी नींद में हो? नींद नहीं खुली क्या है तुम्हारा? ये कायो की सीट है। फिर सातरू अपने सीट में जाके बैठ जाता है। वहाँ पे एक लड़की होती है, वो उसको बोलती है कि तुम और कायो अच्छी कपल बनोगे, दोनों ही अजीब हो। फिर सातरू सोचता है, क्या हो रहा है ये? क्या ये सच है? मैं 18 साल पहले क्यों आया हूँ? क्या ये सच में रिवाइवल है? उसके बाद वो फट से उठ जाता है अपनी सीट से। उठने के बाद वो कहीं जाने लगता है, पर एक स्टूडेंट उसको रोक के बोलता है, कहाँ जा रहे हो? फिर सतरू बोलता है कि थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। वो स्टूडेंट बोलता है, तो फिर ये बैग तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? अच्छा जाओ, मैं सर को नहीं बोलूँगा। सतरू भागता है, भागते भागते बाहर चला आता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर एक लड़की जो कि अभी जा रही होती है, और वो और कोई नहीं, कायो होती है। फिर सतरू घर पे आता है, पर उसका माँ तभी घर पे नहीं होती है, वो वर्क के रिगार्डिंग बाहर होती है। तब वो अपने घर के चाबी निकाल के घर के अंदर जाता है। फिर अपने पुराने घर को, अपने पुराने सामान को देख के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर जब शाम को उसकी माँ वापस आती है, दरवाजे के सामने सातरू सोया हुआ होता है। फिर बोलती है, हाय मैं आ गई। सातरू उनको देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर सातरू की मॉम बोलता है, क्या हुआ? सातरू बोलता है, कुछ नहीं। तुम रात को क्या खाओगी, मीटबॉल्स या फिर हैमबर्गर? सातरू बोलता है, हैमबर्गर। फिर वो दोनों मिलके रात को डिनर करते हैं। फिर सातरू की मॉम बोलती है, इसमें रोने वाली क्या बात है? फिर सातरू सोचता है कि बहुत कुछ हो गया है, ये सब कुछ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है या फिर कुछ भी याद नहीं है, पर ये तो श्योर है कि ये रिवाइवल है। ये मेरा सेकंड चांस है सब कुछ ठीक करने का, सब कुछ फिर से अपनी जगह में सही करने का, और ये चांस मैं जाने नहीं दूंगा। फिर स्कूल का सीन देखते हैं। सातरू सोच रहा होता है कि क्या मैं अपने लाइफ ऐसे ही बिताऊंगा? अगर ये रिवाइवल है तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? शायद मेरी माँ को बचाने के लिए मुझे इसी टाइम पे आना था, पर इतना आगे क्यों? यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। फिर हिनाजुकी को देखता है और सोचता है ये अपनी मॉम के साथ अकेली रहती है। फिर क्लास के एक सीन में देखते हैं कि सतरू हिनाजुकी को देख रहा होता है, और फिर वो उसके पैर में जो घाव का निशान है उसको देखता है और बोलता है, ये इसको कैसे मिला? फिर हम सबको बातें करते देखते हैं। सतरू बोलता है, मुझे याद आ रहा है, ये हीरो, काजू और ये केनिया है, हम में से सबसे ज़्यादा स्मार्ट। फिर केनिया बोलता है, सतरू एक बात पूछो, क्या तुम हिनाजुकी को लाइक करते हो? मतलब पूरी क्लास तुम उसको ही देख रहे थे। फिर ओसामू बोलता है, हाँ हाँ, ये तो सुबह भी उसको ही देख रहा था। फिर काजू बोलता है, अरे अगर तुम उसको लाइक ही करते हो तो तुमको मेरे पास आना चाहिए था ना, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। फिर सतरू बोलता है, तुम थोड़ा धीरे बोलोगे? मैं उसे लाइक नहीं करता, बस ये कुछ दिन उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा क्यूरियस हूँ। हीरो बोलती है कि दोनों एक ही है। फिर देखते हैं कि कायो वो बोलती है, क्या तुम पागल हो? सतरू जोर से, क्या फर्स्ट टाइम तुम किसी को ऐसे ही हेलो बोलती हो? फिर सोचता है, हाँ क्या मैंने ये जोर से बोल दिया? फिर सोचता है शायद काजू ने इसको सब कुछ बोल दिया होगा। फिर सतरू कायो को बोलता है, कायो हमारा घर एक ही तरफ है, हम घर भी साथ जा सकते और शायद दोस्त भी बन सकते हैं। फ्रेंड्स मुझ में तुमने ऐसा क्या देखा? छोड़ो, ये बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ गया, तुम भी मेरी तरह फेक हो।
सतोरू सोचता है क्या इसको मेरे बारे में कुछ पता है क्या। फिर बोलती है कि मैंने तुमको कल भागते हुए देखा, क्या तुम्हारा मॉम तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। सतोरू बोलता है कि हाँ। फिर वो जाने लगती है। सतोरू बोलता है तो उस बारे में क्या, क्या हम दोस्त हैं। कायो बोलती है क्या क्या तुम सीरियस हो। देन क्या तुम मेरे लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को भी मार सकते हो। सतोरू को फ्लैशबैक आता है। अब वो सोचता है कि शायद उसकी मर्डर होने से पहले ही उसके साथ बहुत कुछ हुआ था। अगर मैं उस सब को ठीक कर पाऊँ तो शायद मेरी माँ को। फिर नेक्स्ट सीन में सतोरू सोचता है कि यहाँ पे फिट होने के लिए मुझे दोस्तों की ज़रूरत है। फिर वो अपने दोस्तों के पास जाता है और विंडो से कायो को जाता हुआ देखता है। वो लोग उसको फिर बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम लोगों ने बात किया। उसने क्या बोला। फिर केनिया बोलता है स्टॉप इट गाइज। फिर सतोरू को बोलता है सतोरू ज़्यादा जल्दी नहीं, हम सब अभी छोटे हैं। फिर वो लोग सब घर जा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं सतोरू और केनिया बात कर रहे होते हैं। केनिया सतोरू के पास आता है और बोलता है कि सतोरू क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो। ये देखो मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर इतना ज़रूर पता है कि कुछ चल रहा है। देखो हम सब है हेल्प करने के लिए। सतोरू थैंक्स बोलता है। फिर केनिया बोलता है कि तुम दोनों का क्या चल रहा है, क्या उससे बात हुई। सतोरू बोलता है हाँ थोड़ा सा तो हुआ। फिर बोलता है सतोरू क्या तुमने इस बार के एसेस पढ़े हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर सतोरू कायो की ऐसे पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि किसी दूर एक आइलैंड में जाने की बात लिखी थी जहाँ पे और कोई ना हो, सिर्फ कायो अकेली हो। सतोरू ये पढ़ के सोचता है कि जैसे देख के लगता है कि ये कोई SOS हो। फिर रात में डिनर का टाइम देखते हैं जहाँ पे सतोरू सोच रहा होता है कि केनिया को लगता है कि मुझे कायो में इंटरेस्ट है, पर उसकी ऐसे पढ़ने के बाद मैं उसे लेके थोड़ा चिंतित हूँ। फिर सतोरू अपनी मॉम को बोलता है माँ इस बार मैं अपने बर्थडे में सोच रहा हूँ कि अपने दोस्तों के अपने घर बुलाऊँ। उसकी मॉम ये सुन के थोड़ा सा शॉक और एक्साइटेड हो जाती है। बोलती है दोस्तों को, पर बेटा हमारा ये अपार्टमेंट तो बहुत छोटा है, तुम कितनों दोस्तों के बुलाओगी। फिर सतोरू बोलता है 5। उसकी मॉम और एक्साइटेड होके बोलता है हाँ तो फिर तो बड़ा केक बनाना पड़ेगा है ना बेटा। सतोरू बोलता है हाँ माँ थैंक्स। फिर रात के सीन दिखाया जाता है। सतोरू सोच रहा है कि इस बार वो करूँगा जो पहली बार नहीं किया था। मैं कायो के और पास जाऊँगा, उसको और बेहतर तरीके से जानूँगा ताकि इस बार सब कुछ चेंज कर सके। फिर नेक्स्ट सीन में स्कूल का सीन दिखाया जाता है। कायो घर जा रही होती है। ओसामू सतोरू को बोलता है क्या तुम लोगों ने आज बात किया, देखो कायो घर जा रही है। फिर सतोरू जल्दी में बोलता है हाँ मैं उसे ढूंढ लूँगा। फिर सतोरू सोचता है कि मुझे भागने की भी ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ होगी। मैं श्योर हूँ कि उसकी मॉम उसको मारती होगी और इसीलिए बहुत जल्दी छुट्टी होने के बाद भी घर नहीं जाती होगी जब तक अंधेरा ना हो जाए। पहले मैं सोचता था कि ये लड़की अजीब है, पर अब नहीं। फिर वो कायो को बोलती है कि हाय कायो। कायो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सतोरू बोलता है मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। कायो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो स्माइल करने की, अच्छे बनने की। सतोरू बोलता है कि हाँ मैं दिखावा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब मुझे लाइक करे, मेरे साथ सब दोस्ती करे। फिर वो कायो को अपना बर्थडे इनविटेशन कार्ड देता है और बोलता है देखो मेरा बर्थडे है और ये तुम्हारे लिए इनविटेशन है, तुमको आना है। कायो ये देख के थोड़ा सा खुश होता है और उसके साथ ही साथ शॉक्ड भी। तुम श्योर हो कि मैं आऊँ, मेरा आना ठीक रहेगा, वहाँ पे बहुत से लोग होंगे। पर तभी सतोरू बोलता है कि मैंने किसी को बोला ही नहीं, फर्स्ट मैंने तुम्हें ही बोला। कायो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है मन में ही और उसके चेहरे पर भी थोड़ा सा ग्लेस आ जाती है। फिर कायो बोलती है क्या तुम्हें तुम्हारे हाथों में ठंड नहीं लगता। फिर सतोरू अपना हाथ ऊंचा करती है, तभी कायो उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। सतोरू को कुछ हो जाता है, वो शॉक्ड हो जाता है। नर्वस होके वो खुद को बोलती है तुम 29 साल के हो, खुद को संभालो। फिर देखते हैं कि कायो बोलती है क्या तुम ठीक हो। हाँ मेरा हाथ तुमसे बड़ा है। फिर कायो बोलती है क्या तुम पागल हो,
फिर कायो चली जाती है। सतरू सोचता है 18 साल पहले इसी पार्क में वो अकेली थी। फिर उसके बाद उसकी बॉडी मिली बर्फ़ गलने के बाद, पर इस बार मैं इसको अकेली नहीं छोड़ूंगा। मैं बदलूंगा, मैं ये पास्ट बदल दूंगा, मैं उसको भी बचाऊंगा, साथ साथ मेरे मॉम को भी बचाऊंगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने एनिमे लवर्स दोस्तों को, ताकि उनको भी ये एपिसोड देखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं फिर लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे पहले वाले वीडियोस को देखते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हर रोज़ मिलते रहें। थैंक यू सो मच।